एनडीए में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। एनडीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठतम नेता हैं। वो एनडीए के बेहद सम्मानित नेता भी हैं। अगर वो पार्टी और सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए उपलब्ध हैं तो पीएम पद की उम्मीदवारी के मुद्दे पर सारी बहस खत्म हो जानी चाहिए। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता अब भी मोदी को चाहते हैं, लेकिन मोदी के नाम की चर्चा पार्टी के दूसरी पीढ़ी के नेताओं के बरस होती है। लेकिन आडवाणी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। अपने इस इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने इशारे में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि राज्यों का सफल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए भी उतना ही कामयाब हो, क्योंकि राज्यों के विकास का मॉडल देश पर लागू नहीं होता। जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर बोलते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि दोनों पार्टियों को अपने अपने फैसले लेने का हक है। चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऐलान पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले बहुमत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने खुद को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। अभी भी घमासान मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी की राह इतनी आसान नहीं। बिल्कुल, देखिए ये कतई ये नहीं माना जा सकता कि नरेंद्र मोदी की जो राह है वो आसान होगी। पार्टी के भीतर भी यह बिल्कुल साफ हो गया यशवंत सिन्हा का ये बयान देना। और यशवंत सिन्हा वही शख्स हैं जिन्होंने 2 महीने पहले मोदी के समर्थन में खुलकर बात कही थी। अगर आज वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आडवाणी जी सहमत होते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तब ये पूरी बहस खत्म हो जानी चाहिए। निश्चित तौर पर यह नरेंद्र मोदी के लिए राह को और मुश्किल बना रहा है। इसका मतलब ये साफ है तेजस्वी की पार्टी के भीतर अभी भी एक राय नहीं बन पाई है। और ये बिल्कुल साफ ये माना जा रहा है कि 2-3 धड़ा है पार्टी के भीतर, जो कोई आडवाणी को समर्थन कर रहा है, कोई मोदी के समर्थन में खड़ा है। कई बार सुषमा स्वराज का नाम आगे आता है और गाहे बेगाहे राजनाथ सिंह का भी नाम हम कई बार सुनते हैं कि वो भी कई लोग उनके भी नाम का समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर जब तक एक नाम पर सहमति नहीं बनती, पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर अंतिम फैसला करेगा, लेकिन कब करेगा इसका सबको इंतजार है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक आप ये तय मानिए कि आडवाणी का नाम आज आया है। कुछ दिनों पहले विजय गोयल ने भी आडवाणी जी का नाम लिया था। तो निश्चित तौर से जब तक ये फैसला नहीं होता है, मोदी की राह बिल्कुल साफ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि इससे पहले यशवंत सिन्हा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए खुलकर समर्थन किया था। यशवंत सिन्हा ने इसी साल 28 जनवरी को क्या कहा था, अब हम आपको वो सुनाते हैं। जो आम लोग हमको मिलते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, उन सबकी एक जबरदस्त मांग है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे और उससे पार्टी को बहुत लाभ होगा। मैं भी गौर करने के बाद सारी बातों के इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी और इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा मतदाताओं के ऊपर। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। तो फिर अब क्यों सुर बदले यहां पे यशवंत सिन्हा के? जेडीयू के नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच है। उनके मुताबिक राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पीएम उम्मीदवार संसदीय बोर्ड तय करेगा। ऐसे में कौन क्या कह रहा है उससे जेडीयू को मतलब नहीं है। यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों ने को जो कहना था कल हम लोगों ने साफ साफ कह दिया। अब उस पार्टी में कौन क्या कर रहा है, हर आदमी के बात पर हम रिएक्ट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है। हमने जो कहा है उस पर पार्टी को डिसीजन लेना है। पार्टी का कोई इंडिविजुअल जो है क्या कह रहा है उसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं लगता है कि किसी की अकेले कोई अहमियत है। जब राजनाथ सिंह जी खुद कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे यहां परंपरा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब चीजों का फैसला लेता है, तो फिर दूसरा कोई इंडिविजुअल कहता है उसका कोई बहुत मतलब तो नहीं है। और वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे से अपने आप को अलग रखा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोदी का मुद्दा नीतीश के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं।
बहुत बहुत बधाई अडवाणी जी को। दूसरा सवाल है सर, नरेंद्र मोदी को लेकर कल नीतीश कुमार ने इशारों में अगर दिखाया तो साफ तौर पर उनके विकास को लेकर कहा कि कहीं विकास नहीं हो रहा है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से सेकुलर की बात का स्वागत किया जाएगा उनको? ऐसा है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सर नीतीश कुमार जिस तरह से सेकुलर उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है।